साथ ना देने वाले लोगों, नंबर वन हमने देखा है, हम क्या कर रहे हैं, हम चंगाई के लिए दुआ भी कर रहे हैं और बीमारी भी ले रहे हैं। अब इसको समझने का प्रयास करिए, आप पूरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आपका हाथ कट जाता है, हाथ में एक जख्म हो जाता है और डॉक्टर जो है वो आपको खाने की दवाई देता है, तो उधर तो आप दवाई खा रहे हैं और उधर हर दिन चाकू से जख्म को आप कुरेद रहे हैं। तो क्या आप ठीक हो पाएंगे? क्या आपका जख्म भरेगा? एक आम इंसान भी यही बोलेगा, उसका जख्म कभी भी नहीं भरेगा। वो दवाई खाता रहेगा, उसका जख्म हर दिन हरा होता जाएगा, हर दिन हरा होता जाएगा। और हम यही कर रहे हैं। मैं आपको हाथ जोड़कर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं और आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के प्रति गंभीर नहीं हैं। अगर आप ये तीन काम कर रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने जीवन के प्रति गंभीर नहीं है। हमारे बीच में अलग अलग समस्याएं आ रही हैं, घर में कोई ना कोई है। मतलब मैंने ऐसा देखा, एक एक घर में एक एक महीने में 40-40 हजार की, 45-45 हजार की, 50-50 हजार की दवाइयां खाई जा रही हैं। एक एक ट्रीटमेंट उनका 12-12 हजार का हो रहा है। स्वीकार है। क्यों? क्योंकि एक तरफ वो दवाई खा रहे हैं और एक तरफ वो अपनी बीमारी को कुरेद रहे हैं। तीन बातें हैं जो कर रहे हैं। नंबर वन, तो शरीर उनका कह रहा है कि हमको भूख नहीं है। शरीर कह रहा है कि भूख नहीं है, बीमारी में भूख चली जाती है, लेकिन हम जबरदस्ती खाना खा, जबरदस्ती। नंबर वन, तो कॉमन सेंस देख लो आप। एक छोटे बच्चे को देखो, जब उसे बुखार आता है, तबीयत खराब होती है, वो कुछ नहीं खाता, वो ना दूध पीता है ना कुछ खाता है। एक जानवर को आप देख लो, जब वो बीमार होता है वो खाना बंद कर देता है, लेकिन हम खाना नहीं छोड़े। क्यों? क्योंकि हमको सिखा दिया गया है कि बीमारी में खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो। तो जब आप दुआ भी कर रहे हो कि प्रभु मुझे चंगा कर दे, और उसके बाद खाना खा के आप क्या हो रहे हो, बीमार भी हो रहे हो। कम से कम उस समय तक के लिए तो खाना बंद हो जाना चाहिए था जब आप बीमार हैं। दूसरा पॉइंट है जो हम गलती कर, हम सोच रहे हैं हाँ भैया दवाई खाते रहे। हम जानते हैं ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट। हर बीमारी की दवाई खाना जरूरी नहीं है। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया और आपका खून बह रहा है तो वहां दवाई खाना समझ में आता है। अगर आपकी सांस रुक रही है, आपका हार्ट में प्रॉब्लम आ गई है, आपको हार्ट अटैक आ रहा है, और वहां पर दवाई खाना समझ में आता है। लेकिन छोटी छोटी चीजों की दवाइयां हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो पहली बात, खाना खा रहे हैं। दूसरी, हम दवाई खा रहे हैं। तीसरा, हम विश्वास नहीं कर रहे, विश्वास नहीं कर रहे। अगर हमको विश्वास होता है इस आंदोलन पर, इस तालीम पर, तो हमारे अंदर एक बदलाव हो। आज शाम मैंने बहुत थोड़ी देर आपसे बात करी है, मुश्किल से 15 मिनट, और बहुत संक्षेप में ये बात करी है कि इस्राएली लोग जो 21 लाख थे, मिस्र से निकले, कनान में नहीं पहुंचे। 20 साल, जितने स्मार्ट लोग थे कनान में कोई नहीं पहुंचा। सारे स्मार्ट थे, 20 साल से ऊपर, सारे क्वालिफाइड, बढ़िया, समझदार। और जो 20 साल से छोटे थे, जो बच्चे थे, जो नासमझ थे, परमेश्वर उनको कनान में लेकर गया। क्यों नहीं पहुंचे कनान में? कारण है कि उनका मन, उनका सोच, उनके विचार, उनके खान पान वैसे ही बने रहे जैसे मिस्र में थे।
जब तक हमारे सोचने का तरीका, जब तक हमारे खान पान का तरीका नहीं बदले, हम कनान में नहीं पहुंच सकते। जब तक हमारे सोचने का तरीका और हमारे खान पान का तरीका नहीं बदलेगा, हम हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी नहीं हो सकते। हम स्वस्थ, सुखी और संपन्न नहीं हो सकते। चुनाव आपको करना है। 11 दिन की यात्रा में 40 साल लग गए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर हमको 10 समर्पित लोग मिल जाए, 10 ऐसे लोग मिल जाए जो दीवानगी हो उनके अंदर, तो हम दुनिया को बदल सकते। 10 लोग ऐसे मिले, कहते तो हैं हाँ हाँ भैया मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम 1 घंटा नजर आते हैं, उसके बाद कहाँ है कुछ पता नहीं। तो विचार करना है, आप सबको ये विचार करना है। ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, आप तक आएगा। आप इसको दोबारा देखना, दोबारा सुनना, और अपने आप से पूछना कि क्या आप तमाशा देखने वाले हैं। क्योंकि 4 तरह के लोग जुड़ते हैं। तमाशा देखने वाले तमाशा देखते हैं और अपने घर में घुस जाते हैं, या फिर आप साथ देने वाले हैं। जो साथ देने वाले होते हैं वो अपने घर को, अपने बिजनेस को, अपने सोच को, अपने विचार को, अपने खान पान को पीछे छोड़ते हैं, और वो साथ देते हैं और आगे तक जाते हैं और कनान में पहुंचते हैं। तीसरे होते हैं विरोध करने वाले। विरोध करने वाले क्या करते हैं? वो छुप छुप के विरोध करते हैं, कई बार सामने से विरोध करते हैं। उनका मतलब होता है आंदोलन को कमजोर करना, लोगों के अंदर अविश्वास पैदा करना, लोगों के अंदर संदेह पैदा करना। और उनको बोल, अरे यार कभी ऐसा होता है, हमारे बाप दादा ऐसे ऐसे तो होता है, ऐसा होता है। चौथे होते हैं रोटी खाने वाले, मतलब कि हमारा कुछ फायदा होगा तो हम साथ चलेंगे, और नहीं फायदा होगा तो हमारा साथ हम नहीं देंगे, विरोध भी नहीं करेंगे, साथ देंगे। आउटस्टैंडिंग थॉट है आज का वो ये है कि यदि आपकी दुर्घटना हो गई है, खून बह रहा है, आपको दवाई और डॉक्टर्स की जरूरत है। हार्ट अटैक आ गया है, आपको दवाई और डॉक्टर्स की जरूरत है। सांस रुक रही है, दवाई और डॉक्टर्स की जरूरत है। अदरवाइज दूसरी समस्याओं में इतना गंभीर नहीं है। हम, अगर एक दिन मैंने बोला था कि अपने शरीर की हम भाषा को पहचानेंगे। जब शरीर कहता भूख नहीं है तो भूख नहीं है, शरीर कहता थकावट है, सोना है तो सोना है, शरीर कहता है कि शरीर में दर्द हो रहा है तो रुकना है। शरीर की भाषा को जानो। खाने के बाद कुछ चीजें आप खाते हो, आपको अच्छा फील होता है। कुछ चीजें खाने के बाद आपका पेट भारी हो जाता है, आप कहते हो भैया जरा चाय देना, या पेप्सी देना, या कोको कोला देना, या स्प्राइट देना। इसका मतलब आपने कुछ ऐसा खाया है जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती।